दिल का आलम कैसे बताऊं तुम्हें, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। दिल का आलम कैसे बताऊं तुम्हें। आप सोच रहे होंगे कि ये गीत मैं गा रहा हूं तो आगे मैं आपको क्या बताने वाला हूं। यहाँ सबसे पहले तो स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज दिल्ली में जंतर मंतर से लेकर संसद तक जो भी दिखा वो ये तस्वीर बयां करता है कि इस देश का जो युवा है वो कितना पीड़ित है, कितना परेशान हो गया है। और ये युवा कोई कहीं से बुलाए हुए नहीं थे, ये खुद से आए थे। आप कम्युनिटी पोस्ट में आप उसकी रिपोर्ट ज़रूर पढ़िएगा, लेकिन फ़िलहाल जो आप जानना चाहते हैं वही बताने के लिए आया हूं। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि दिल का आलम कैसे बताऊं तुम्हें। आज एक कमेंट पढ़कर दिल खुश हो गया। मैं जब एक कॉलेज का रिव्यू डाला तो उस पर एक बच्चे ने कमेंट लिखा कि आई एम पार्ट ऑफ दिस कॉलेज एंड आई एम वेरी हैप्पी। यही सुनना चाहता है दिल्ली विश्वविद्यालय का हर कॉलेज, और उस कॉलेज की ओर तरफ से अलॉट हो रही एक सीट, और आपको वो सीट मिली, आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। आपको अपग्रेड नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आपको अपग्रेड चाहिए, वो भी उससे भी अच्छी बात है। अपग्रेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये जो है वो अभी कहना बड़ा मुश्किल है। अभी तो फ़िलहाल एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। और कल आपके जो सवाल आए थे, जो बहुत पेचीदा सवाल थे, ख़ास तौर पर वो सवाल थे कि एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं लेकिन अप्रूव बाय प्रिंसिपल नहीं आ रहा है। ये तमाम सवाल हमने DU के एडमिशन ब्रांच के डीन प्रोफेसर हनीफ गांधी जी को भेज दिए थे और उन पर एक्शन भी हुआ, क्योंकि उसके बाद जो है वो सवाल नहीं आए, इसका मतलब उनका रेजोल्यूशन हो गया। और इसी तरीके से आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखते रहें, उनके जवाब मिलते रहेंगे। एक और कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो मुझे एक रिपोर्ट किया कि सर जो है वो बहुत सारे जो चैनल्स हैं उन पे बताया जा रहा है कि अगली कट ऑफ इतनी गिरेगी तो इतनी गिरेगी, इतनी गिरेगी। तो क्या आप लोग उस कट ऑफ के बारे में बता ही नहीं रहे। देखिए, कट ऑफ कोई पैरामीटर नहीं है जो है वो आपके एडमिशन का। ये एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है। मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट, इसके बाद जो है वो उस कॉलेज में सीट मैट्रिक्स, प्लस आपका कैटेगरी, आपका प्रेफरेंस शीट, ये तमाम बातें मैटर करती हैं। टाई ब्रेकिंग रूल्स इसके बाद आते हैं। तो सिर्फ एक कट ऑफ के भरोसे ऐसे नहीं है, क्योंकि एक स्टूडेंट ने कहा कि मैं तो फलाने कट ऑफ को मीटअप कर रहा हूँ तो फिर मुझे भी तो सीट मिल जानी चाहिए, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको जो है वो सीट मिलेगी। तो जो भी ये बातें कर रहे हैं वो आपको सीधे सीधे बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप अपनी जो मौजूदा सीट से कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश तभी करिएगा जब आपको लगे कि आपकी प्रेफरेंसेस ऊपर हैं। उनको रीऑर्डर कैसे करना है उस पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। और आज आपको डाटा बताते हैं कि कहाँ तक पहुँची अब आपकी जो है वो ये गाड़ी। कल जब हमने आपको बताया था तो उस डाटा के मुताबिक जो है 21,530 जो है वो एडमिशन कंफर्म हुए थे। अभी फ़िलहाल जो कंफर्म होने की बात हम कर रहे हैं वो ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद अपनी फ़ीस जो है वो जमा करा दी और अपना दाखिला सुनिश्चित कर लिया। एक बार फिर से जो है वो मैं बता देता हूँ कि आपने अगर फ़ीस नहीं जमा कराई, क्योंकि आज मुझे कई पेरेंट्स ने पूछा कि क्या सर फ़ीस नहीं जमा कराएं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, सीट तो पसंद नहीं आई है तो अब क्या करें, हम अगले राउंड का इंतज़ार करेंगे। बिल्कुल नहीं। आपने अगर फ़ीस नहीं जमा कराई है तो आप राउंड से बाहर हैं, मतलब फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आप आगे फर्दर क्या राउंड्स होंगे मालूम नहीं, क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं है कि आगे कितने राउंड्स होंगे, क्या होगा। अभी केवल 2 राउंड का शेड्यूल है। बिल्कुल आप सुन लीजिए, तीसरा राउंड आएगा ज़रूर, क्योंकि जो अभी ECA और के ट्रायल्स चल रहे हैं, और ECA मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसके आधार पर भी एडमिशन होते हैं। ये भी एक सुपरन्यूमरी कोटा है। और इसके बाद जो है वो स्पोर्ट्स के ट्रायल शुरू हो जाएंगे, तो इनकी भी अलग जो है वो कोटास की जो है वो लिस्ट बनती है। तो वो जनरली अभी तक जो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो ट्रेंड रहा है CUT के आने के बाद से, तो जो थर्ड राउंड आता है उस थर्ड राउंड में सीट जो है वो एलोकेट होती है इन सुपरन्यूमरीज और CW और तमाम और दूसरे जो कोटाज़ हैं इनकी। केवल सिंगल गर्ल चाइल्ड और ऑर्फन कोटा वाला जो है वो फर्स्ट राउंड में आता है, और वो आ चुका है ऑलरेडी। उसके बारे में भी आपके कई सवाल हैं, ठीक है। तो आप स्पेसिफिक अगर सवाल लिखेंगे तभी होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि जो है वो
मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ और मुझे सीट नहीं मिली, तो उस सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी जो है वो इस बार एक मेरिट जो है वो दी गई थी। आप चाहें तो सीट मैट्रिक्स निकाल कर देख सकते हैं, और जो कट ऑफ आई उसके बाद जो है जो पूरा पॉइंट परसेंटेज निकाल के दिया गया है उसको भी आप देख लीजिए। तो अभी से दिल छोटा मत करिए, उम्मीद जो है वो बाकी है, और हम तो हमेशा कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। और आज का जो डेटा है जो शाम के 7 बजे तक का है, उस डेटा के बारे में बताऊं तो ये डेटा जो है बहुत चौंकाता नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि दिल का आलम कैसे बताऊं तुम्हें। ये खुशी की बात भी है कि अभी तक अब एक दिन बाकी रह गया है। एक दिन मतलब 21 जो है वो जुलाई को रात के 11:59 तक फीस जमा करने का समय जो है वो पूरा हो जाएगा। और कई कॉलेजेस ने कहा कि उनके यहाँ काफ़ी हैंडसम नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो भर चुकी हैं, और जो है वो अगले राउंड में जो है जाहिर बात है उनकी सीटें कम होंगी। लेकिन जब इस डेटा की बात हम देखते हैं, जो ओवरऑल एक कंसोलिडेट डेटा है, जो ओवरऑल सारे कॉलेजेस और जो कोर्सेज़ हैं उनको मिला के है, तो ये जो डाटा कहता है कि टोटल कैंडिडेट्स हु हैव कंफर्म्ड एडमिशन वो है 45,116, जो कि टोटल एक्सेप्टेंस और फी डिपॉजिट का 48.71% है, यानी कि ये 50% भी नहीं है। तो यानी कि मान के चलिए कि अभी जो है वो 50% एडमिशन भी जो है वो नहीं हुए हैं। तो अब जो लास्ट डेट बची है आपकी, उस दिन तक हम मान के चलते हैं मोटा मोटी इस आंकड़े में जो है वो 20,000 के आसपास का जो है मुझे लगता है कि पास्ट एक्सपीरियंस से ये इजाफा जो है वो हो सकता है। तो ये खींच खांच के ये संख्या वहीं पहुंचेगी जो लास्ट ईयर का जो डेटा था, जो कल भी मैंने आपको बताया था। थोड़ा बहुत उसका हिंट देता हूँ। कंफर्म एडमिशन उस समय थे 62,565, जी हाँ 62,565। तो ये वहीं जाएगा या थोड़ा ही बहुत इससे ऊपर जो है वो हो सकता है। तो एक्सेप्टेंस में जो पूरी एक छलांग लगी और रॉकेट की स्पीड से एक्सेप्टेंस हुए, वो जो है वो नंबर्स में तब्दील होते हुए फ़िलहाल कम दिख रहे हैं। इसका कारण जो है वो हो सकता है कि तकनीकी व्यवस्था हो, कॉलेजेस ने अप्रूव करने में भी बहुत समय लगाया है, अभी पूरा जो डेटा है वो प्राप्त नहीं हो पाया है, इसीलिए ये शाम के 7 बजे तक का डेटा जो है वो दिया गया है। और मुझे लगता है कि कल भी जो डाटा आएगा, चाहे वो दोपहर में हो या शाम तक आए, वो भी कंप्लीट नहीं होगा। कल के बाद जो डेटा होगा वो एक कंप्लीट होगा, और पिक्चर कमोबेश जो है वो यही जाती है। तो इसीलिए आप मान के चलिए कि जो आपको कह रहे हैं आपके कुछ जानकार, आपके कुछ शुभचिंतक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले के ड्यू में तो सीटें भर चुकी हैं, तो आप जो है वो उनकी बात पे विश्वास ना करें। ये ट्रेंड पिछले जो है वो कई साल से चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। बीच बीच में कुछ तकनीकी दिक्कतें आएंगी, हम तो प्रार्थना करेंगे कि तकनीकी दिक्कतें जो है वो कम हों और स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना कम करना पड़े। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का कोई ग्रीवांस आता है तो अपनी ग्रीवांस देने में ज़रा भी मत हिचकिए, तमाम प्रूफ के साथ अपने ग्रीवांस दीजिए। ड्यू में बाकायदा ग्रीवांस कमेटी है जो आपके दिए हुए ग्रीवांस पे जो है वो एक्शन लेती है, और मैंने एक्शन होते हुए देखा भी है। लेकिन इसकी रफ्तार जो है वो थोड़ी बढ़ाने की ज़रूरत है, और देखने हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो क्या होगा। फ़िलहाल तो आज आपके लिए खुश होने का सबब है उनके लिए भी जिनको अभी सीट नहीं मिली है, और उनके लिए जिनको की सीट मिल गई। इसके बाद जो स्मार्ट चॉइस होगी वो उनके ऊपर होगी कि क्या वो इस सीट से संतुष्ट हैं और लास्ट में जो है वो फ्रीज़ का बटन दबा देंगे, और या फिर जो है वो आगे अपग्रेड के लिए अपनी उम्मीदों को नए पंख लगाएंगे। फ़िलहाल जो भी होगा उसकी पल पल की रिपोर्ट हम आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।